पहले सीखेंगे और उसी से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज डिराइव करेंगे। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग से ही शुरू करते हैं। मैं कोई भी एक वैल्यू ले, ठीक है। अब मान लो मैंने यहां पे लिखा 2 टू दी पावर -3, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 8 होता है। तो यहां बताओ लॉग का डेफिनेशन अगर यूज करते हैं तो log 8 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2, सॉरी ये 1/8 है, तो log ऑफ 1/8 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 हम लोग क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे। अब देखो ऐसा सोचो कि हम कोशिश कर रहे हैं log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 इक्वल टू y, इसका ग्राफ ड्रा करने को, ठीक है। तो x हो गया 1/8, तो y कितना आया? देखो -3 आया पॉइंट। मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन पहले यूज कर रहा हूं। 1/4 देखो 2 टू द पावर -2 लिखेंगे, तो log ऑफ 1/4 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 इज -2। 2 का पावर -1 देखो 1/2 होता है, तो log ऑफ 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 -1 लिखेंगे। 2 का पावर 0 1 होता है, तो log 1 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 इज हाउ मच? 0। 2 का पावर 1 2 लिखोगे, तो यहां से log 2 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 कितना लिखेंगे? 1। Now 2 square is 4, so I'll write log 4 with respect to base 2 as 2. देखो 2 cube 8 होता है। अब यहाँ पे log 8 with respect to base 2 हम लोग क्या लिखेंगे? देखो 3 लिखेंगे। अब यहां से देखो डेटा, अब मैं यहाँ ड्रॉ लिख दे रहा हूं, देखो x और y। तो देखो x अगर 1/8 है तो देखो y कितना आया? -3। ये 1/4 है तो ये देखो -2 आया। For half it is how much? -1. Then for 1 it is 0. For 2 you are having 1. देखो 4 के लिए ये कितना हो गया? 2 हो गया। 8 के लिए देखो 3 हो गया। और ऐसे जितना हम लोग कैलकुलेशन करेंगे देखो उतना पॉइंट्स आता है। अब 10th में जो तुम सीखे हो बस वही फंडामेंटल लगा है। अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं एक साथ। तो ये देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो लेट अस से दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे ये मान लो 1 है, सिमिलरली ये 2 होगा, यहाँ पे कहीं पे 4 होगा, 8 और दूर में होगा। तो देखो हाफ यहाँ पे होगा, 1/4 यहाँ पे होगा, 1/8 यहाँ पे होगा। अब देखो x इक्वल टू 1 पे y 0 है, यानी ये वाला पॉइंट आएगा कि नहीं ग्राफ पे? यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे होना चाहिए -1, यहाँ होना चाहिए -2, यहाँ पे होना चाहिए -3, सपोज यहाँ 1, यहाँ 2। देखो 1 0 ये पॉइंट आया। अब जैसे ही 2 पुट किया देखो 1 आया, तो 2,1 पॉइंट यानी यहाँ पे आएगा। अब देखो 4 पुट करने पे ये 2 आता है, तो 4,2 पॉइंट देखो लगभग यहाँ पे आएगा। देखो पॉइंट्स का लिए हम मार्क कर रहे हैं, पॉइंट्स दिखाई पड़ रहा है। अब हाफ पुट किया तो देखो -1 है। 1/4 पुट किया तो देखो -2, तो 1/4, -2 पॉइंट विल बी हियर। 1/8, -3 विल बी हियर। अब इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो देखो थोड़ा स्मूथ तरीके से जोड़ना है। देखो ऐसा टाइप का देखो ग्राफ बनता है कि नहीं? देखो आई हैव जस्ट मार्क्ड दीज पॉइंट्स और इनको मैंने जोड़ दिया। अब यहां देखो ये किसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया? y इक्वल टू log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 का ग्राफ ड्रॉ किया है। देखो क्या ये समझ में आया कि हाउ वी आर गेटिंग दिस ग्राफ? ड्रॉ कर लो पहले, फिर मैं इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताता हूं।
कर लिए बच्चे लोग? Yes, sir. Okay. Now let me take slightly different values. देखो ये बात मार्क करो कि यहाँ भी बेस मैंने क्या लिया है 2 and this is a number which is greater than 1. करेक्ट? अब 3 लेके देखते हैं कि क्या आता है. देखो तो let us see the story what happens with 3. Then we will move into generalization. Okay? तो मैंने अब यहाँ पे देखो ये आप कैलकुलेशन करने के लिए तो देखो 3 to the power minus 3 is 1 by 27. So according to the basic definition, देखो इसका वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे बोलो? -3 लिखेंगे. 3 to the power minus 2 is 1 by 9. So log of 1 by 9 with respect to base 3 क्या हो जाएगा? -2 होगा. 3 का पावर -1 1 by 3. तो log 1 by 3 with respect to base 3 देखो -1 होगा. 3 का पावर 0 is 1. So log 1 with respect to base 3 will be 0. और 3 का पावर 1 3 होता है तो देखो log 3 with respect to base 3 is 1. देखो 3 square is 9. तो log 9 with respect to base 3 2 होगा. देखो ज्यादा नहीं, बस इतना ही काफी है. अब यहाँ पे भी देखो x और y का हम वैल्यू सीख रहे हैं. तो देखो फॉर 1 by 27 देखो इसका y का वैल्यू कितना है? -2. 1 by 9 के लिए -2. 1 by 3 के लिए -1. फिर 1 के लिए 0. 3 के लिए 1. 9 के लिए देखो 2. सेम तरीके से हम इसका भी प्लॉटिंग करेंगे. ठीक है? तो ये मान लो तुम्हारा 1 है, यहाँ पे ये हो गया 2, से दिस इज 3, here 4. Similarly यहाँ -1, -2, -3, this is 1, 2, 3. देखो अब सबसे पहले देखो x इक्वल टू 1 पे y कितना है? 0. देखो 1 0 यानी इस दिस इज अ पॉइंट ऑन माय ग्राफ. फिर देखो x को 3 पुट किए तो ये 1 आया. तो 3 पे 1 आया, ये यहाँ पे आएगा. अब 1 by 3 मीन्स अप्रोक्सीमेटली हियर 1 by 3 पे ये -1. अब इसका 1/3 यानी 1 by 27. तो दिस विल 1 by 9 सॉरी. तो देखो 1 by 9 पे ये -2 यहाँ पे आएगा. 1 by 27 यानी ये लगभग यहाँ पे. अब इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो देखो लगभग सिमिलर ग्राफ है कि नहीं? देखो मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ. 1 by 27 बहुत आगे होगा तो इसलिए हमने प्लॉट नहीं किया. लेकिन बेसिक शेप देखो सेम है कि डिफरेंट है? y इक्वल टू log, देखो बेसिक शेप जो log x विद रेस्पेक्ट टू बेस 2 था एकदम लगभग वैसा ही शेप है. यस सर. चलो ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर लो. अब हम जनरलाइज करते हैं. देखो तो लेट अस मार्क द कैरेक्टरिस्टिक्स हियर. ध्यान से देखो फॉर x लाइंग बिटवीन 0 to 1, ध्यान से देखो ये ग्राफ देखो शार्पली इंक्रीज करता है कि नहीं? फ्रॉम or for all values of x lying between 0 to 1. See, the increase is very sharp. 1 0 से ये हमेशा पास करेगा, लेकिन उसके बाद देखो इंक्रीज क्या होता है? थोड़ा फ्लैट टाइप का ग्राफ हो गया. इसका मतलब क्या है कि पहले बहुत शार्प इंक्रीज करेगा, आगे बहुत स्लो इंक्रीज करेगा. अब हम जनरलाइज करके देखो 2 के लिए भी, बेस 2 के लिए भी ऐसा ही ग्राफ था लगभग, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट सेम नहीं होता है. बेस 3 के लिए भी यही है, यानी फॉर एनी बेस ग्रेटर देन 1 approximately this will be the graph. We can conclude this. देखो हाँ है ना, ये कंक्लूजन हम लोग ड्रा कर सकते हैं. Yes. Yes, sir. अब एक बात और देखो यहाँ पे
As you are approaching 0, that means this point. देखो ग्राफ शार्पली डिप करता है, देखो एकदम नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत नीचे जाने का मतलब कौन सा वैल्यू देगा तुमको? माइनस इंफिनिटी, एकदम एक्सट्रीम लोअर। तो as x approaches 0, log x with respect to any base greater than 1, it will tend to give you minus infinity, correct? और देखो 1 0 पे, और ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? देखो as we are increasing x, देखो the value of y goes on increasing, ग्राफ का लेवल बढ़ते जा रहा है। तो जब भी, अब यहाँ पे देखो जनरलाइजेशन के लिए मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं जनरल। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ग्राफ से ही मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है? देखो इन जनरल वी विल से दैट this is the pattern of y equal to log x with respect to base a when the base is greater than 1. देखो सबसे पहले तो तुम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। देखो ये जनरल ग्राफ है, बेसिक शेप। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम ये कहेंगे कि देखो ये ग्राफ सिर्फ राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? क्यों? log x, देखो मैंने सिखाया था कि log of any number is defined if the number is positive, और राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस क्या सिग्निफाई करता है? पॉजिटिव सिग्निफाई करता है, ठीक है? तो अब यहां देखो पहला ऑब्जर्वेशन हम ये कहेंगे कि log x is increasing in nature। देखो ये पहला कंक्लूजन कह सकते हैं, देखो फर्स्ट कंक्लूजन। दूसरा देखो as x approaches 0, approaches 0 को हम ऐसे मैथमेटिकल सिंबल एरो से डिनोट करते हैं, x tending to 0। तो अब यहां देखो log x with this base a greater than 1, it tends to minus infinity, correct? तीसरा कंक्लूजन जो ड्रॉ करते हो, देखो तुम कोई भी नंबर 1 से बड़ा पुट करो, देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, एंड व्हेनेवर समथिंग स्टेज अबव द एक्स एक्सिस, व्हेनेवर समथिंग स्टेज अबव द एक्स एक्सिस, व्हाट डू यू कंक्लूड? इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि log x with respect to any base greater than 1 is positive for all x greater than 1। देखो ये हम कंक्लूड करते हैं कि नहीं? और चौथा बात जो कंक्लूड करते हो, देखो log x with respect to this base नेगेटिव कब है? देखो बिलो x एक्सिस नेगेटिव है, बिलो x एक्सिस नेगेटिव। x का कौन सा वैल्यू के लिए नेगेटिव है? देखो if I put any value fractional, देखो y corresponding to this is negative। देखो कोई भी वैल्यू पुट, x less than -1 नहीं बच्चे, x less than 1 but greater। तो ये होगा कब? for all x greater than 0 less than 1। देखो क्या ये कह सकते हैं? Yes sir। yes, sir। एक और छोटा सा कंक्लूजन आता है, देखो अभी अभी मैंने नंबर्स लिया था, तो log 8 with respect to base 2 is 3 and log of 16 with respect to base 2 कितना होता है? 4। अब ध्यान से देखो 4 greater than 3 है कि नहीं? Yes sir। देखो नंबर 16 greater than नंबर 8 है, so Yes। 16 is greater than 8। तो अब जनरल अगर कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, तो सपोज मैंने यहां पे एक वैल्यू लिया x2, ठीक है, और ये वाला वैल्यू को मार्क किया x1। तो देखो ये log of x1 with respect to base होगा a होगा, और ये log of x2 with respect to base a, कहेंगे कि नहीं? जैसे देखो x2 कोई भी नंबर है, जैसे 16 है, तो log 16 with respect to base 2 will be 4 here, करेक्ट? ये मान लो हाफ है x1, तो देखो 16 ग्रेटर देन हाफ होगा कि नहीं? तो यहां देखो अलोंग y एक्सिस जब ऊपर जाते हो तो वैल्यू इंक्रीज करता है,
तो which one is higher amongst these two? ये X2. दोनों में बड़ा कौन? Log of x2. x2 with respect to base. करेक्ट. तो हम ऐसे कहेंगे कि देखो log of x2 with respect to base a is higher than log of x1. देखो this clearly means that x2 has to be higher than x1. देखो क्या ये कह सकते हैं? देखो Yes. यहाँ पे भी देखो एग्जांपल है. देखो log x2 कितना है? 4. log x1 क्या है? 3. देखो 4 is greater than 3. तो देखो definitely that is possible if 16 is greater than 8. ये कह सकते हैं. अब एक और छोटा सा कंक्लूजन देखो. अब मैं ये कह रहा हूं कि देखो I want this particular part of the graph. देखो ये जो darkened part है, देखो ये I want this part. Tell me what are the values of x which will give you this. या चलो ये हम बाद में लेंगे, पहले ये 5 लिख लो. देखो have you understood these 5 observations and you should remember this graph also कि log x. अब log और एक्सपोनेंशियल में दोनों में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है, पता है? रिलेशन क्या है मैं बता. नहीं बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे उसको. हाँ ठीक है. इंटरेस्टिंग रिलेशन क्या है हम बताते हैं. पहले ये लिख लियो. Yes, sir. Yes, sir. All of you have understood these 5 observations. Yes, sir. Yes, sir. देखो मिरर के सामने तुम लोग जब खड़े होते हो क्या दिखता है तुमको? उसका रिफ्लेक्शन. Reflection. करेक्ट, रिफ्लेक्शन दिखता है अपना. तो अब यहाँ पे देखो लॉग और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, वो दोनों भी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है. They are actually mirror images of each other. You know why? देखो अगर log x with respect to base 2, देखो ऐसा होगा, तो 2 to the power x, देखो if this is the graph of y equal to log x with respect to base 2, जैसे हम लोग x और y पुट करके ड्रॉ किया ना, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ड्रॉ करोगे तो देखो 2 to the power x ऐसा होगा. ठीक है. This will be 2 to the power x ग्राफ. और ये रिफ्लेक्शन किसके अबाउट है? तो देखो ये जो लाइन होता है ना, ये एक्चुअली मिरर होता है. ये 12th में सीखोगे. हाँ लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. देखो लॉग इसका रिफ्लेक्शन ये होता है एंड वाइस वर्सा. एक्सपोनेंट एज वेल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर दोनों का बेस सेम है तो दे आर ऑलवेज मिरर इमेजेस अबाउट द लाइन y इक्वल टू x. ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन याद रखना कि ये ऐसा होता है. ठीक है. अब हम बेस को फ्रैक्शन करते हैं. अब बेस को फ्रैक्शन के लिए मान लो मैंने सबसे पहले बेस हाफ ही लिया. ठीक है. आई वांट दिस. तो ये बताओ हाफ का पावर -3 कितना लिखेंगे? क्या 8 नहीं लिखेंगे? 8. तो log 8 with respect to base half क्या लिखेंगे बच्चे? -3. Half का power -2 is 4. So you will say log 4 with respect to base half is -2. देखो half का power -1 is how much? 2. So you will say log 2 with respect to base half is -1. देखो ऐसा कहेंगे. Yes, sir. अब बताओ हाफ का पावर 0 कितना होता है? 1. 1. तो log 1 with respect to base 2 is nothing, base half is nothing but 0. Then half ka power 1 is half. So you will say that log of half with respect to base half is 1. देखो half का power 2 करो तो 1/4 आया. तो log of 1/4 with respect to base half is nothing but 2. 1/2 का whole cube is 1/8. So I will say that log of 1/8 with respect to base half is nothing but 3. अब देखो log यहाँ पे देखो ये x है और ये y है. तो now let us again write down the table of values. देखो x 1/8 पे y 3 है. x 1/4 then y is 2. This is half, तो ये हो गया 1. ये 1 है तो ये 0.
ये 2 है तो यहाँ देखो -1, ये 4 है तो ये -2, ये 8 है तो देखो ये -2। देखो मैंने टेबल ऑफ वैल्यूज लिख दिया है। अब इस टेबल को x और y कोऑर्डिनेट में प्लॉट करना है। तो लेट अस अगेन मार्क x एक्सिस एंड y एक्सिस अकॉर्डिंगली। ये 0 हो गया, ये मान लो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 हो गया, और इसका डबल यहाँ पे मान लो 4 यहाँ पे हो गया। तो देखो हाफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1/4 यहाँ पे होगा, 1/8 यहाँ पे होगा। अब देखो 1 0 इज अगेन अ पॉइंट ऑन द कर्व, तो ऐसे लिखेंगे और y एक्सिस के लॉन्ग भी मार्किंग कर देते हैं, -2, say this is 1 here, 2 here, 3 here, correct? तो for half you are getting the value how much, 1। तो देखो हाफ कमा 1 यहाँ पे आएगा, 1/4 कमा 2 यहाँ पे आएगा, 1/8 कमा 3 देखो यहाँ पे आएगा, 2 पुट किया तो -1 यानी यहाँ पे आएगा पॉइंट, 4 पुट किए तो देखो -2, that means it will be here। Now let us join these points। तो देखो ये पॉइंट्स को जोड़ते हो, थोड़ा स्मूथ फैशन में जोड़ना है। देखो ऐसा टाइप का ग्राफ बना। अब ऐसा टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं बताओ? Decreasing value. Decreasing। As you are approaching on the right side, देखो the graph tends to go downwards, यानी y डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखो बेस 1/2 के लिए ऐसा शेप है, तो 1/3 के लिए भी ऑलमोस्ट ऐसा ही शेप होगा, कोई खास डिफरेंस तो आएगा नहीं बहुत ज्यादा। Yes, sir. अच्छा चलो इसको पहले ड्रॉ कर लो बच्चे लोग। ग्राफ कैसे आता है ये समझ में आया ना, कि लॉग का ऐसा नहीं है कि कोई चीज हवा से आता है, ग्राफ जैसे तुम सीखे हो वैसे ही प्लॉट होता है। हाँ देयर आर नो डाउट मच एडवांस टेक्निक्स, लेकिन वो तुम थोड़ा 12th में जाके सीखोगे। लेकिन प्रिसीशन के साथ ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मैप करके। ड्रॉ कर लिए बच्चे लोग? Yes, sir. Yes. ओके नाउ लेट्स जनरलाइज इट। ओके तो देखो अब मान लो बेस देखो हाफ क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई किया, यानी फ्रैक्शन है। 0 to 1, if any number lies in 0 to 1, we'll say it is a fraction। तो यहां पे हम ऐसे, ये x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस, ये ओरिजिन। देखो फॉर एनी बेस ग्रेटर देन 0 but less than 1, that means for a fractional base, देखो this will be the graph of y equal to log x with respect to base a when the base is a fraction। okay? अब सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो the first observation we can draw is that this is a decreasing function। देखो ये कह सकते हैं कि नहीं बताओ? as we are approaching x on the right side of x axis, देखो ग्राफ नीचे आते जा रहा है, यानी y डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। Yes, sir. अब यहाँ देखो as you go towards origin, backwards जब जाते हो, देखो ग्राफ एकदम शार्पली अपवर्ड जाता है, और शार्पली ऊपर जाने का मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है? Infinity. Infinity। तो देखो क्या, can I write like this, that as x approaches 0, now log x with respect to this base, fractional base, approaches infinity। कह सकते हैं? देखो पिछला केस में क्या था, -∞ की तरफ था जब बेस 1 से बड़ा था।
ठीक है। अब तीसरा बात बताओ, देखो x ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, ये नीचे x एक्सिस के नीचे वाला वैल्यूज का y कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है बताओ, पॉजिटिव कि नेगेटिव? Negative. Negative. तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देखो log x with respect to base a is negative for all x greater than 1। देखो जस्ट रिवर्स चीज आ रहा है यहाँ पे, वहां पे x greater than 1 के लिए, नंबर greater than 1 के लिए log पॉजिटिव था, यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन, log x with respect to base a when a is fraction, देखो पॉजिटिव कब हो रहा है, for x lying between 0 and 1 पॉजिटिव है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So for all x belonging to 0 1 can I say that this is always positive? अब यहां पे भी देखो सेम कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, ये सपोज करो log of x1 है with respect to base a, तो देखो x ये वैल्यू ना तुमको देखो x1 देगा। अब अगर मैंने यहाँ पे x2 पुट किया तो देखो log x2 यहाँ पे ऐसे आएगा कि नहीं बताओ, with respect to base a। देखो क्लियरली log x2 क्या है तुम्हारा, is higher than log of x1, करेक्ट। लेकिन ये बताओ x1 और x2 में यहां कौन सा बड़ा है, which one is larger? Big. ये दोनों में देखो, करेक्ट। तो यहां पे क्या आ गया, देखो x1 is larger than x2, देखो इनइक्वालिटी जस्ट उल्टा हो गया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो ये ऑब्जर्वेशंस लिख लो, ये जनरल ग्राफ पहले ड्रॉ कर लो। सर फर्स्ट पॉइंट समझा दीजिए क्या है। देखो जब x तुम ओरिजिन x यहां से देखो, तुम जब इस तरफ जा रहे हो, देखो ध्यान से ये ग्राफ कहां जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, एकदम ऊपर चलते आएगा। यस सर। तुम इस इधर जा रहे हो मतलब किस तरफ जा रहे हो, जीरो को अप्रोच कर रहे हो, यस सर। और जीरो को अप्रोच कर रहे हो तो log x कहां जा रहा है, एकदम ऊपर, यस सर। इंफिनिटी। तो जब x अप्रोचेस इंफिनिटी जीरो, log x अप्रोचेस इंफिनिटी। सर फर्स्ट पॉइंट बोल रहे थे। इन डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, देखो डिक्रीजिंग जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, डिक्रीजिंग मतलब मान लो कि तुम आगे जैसे ऐसे सपोज आज एक टेस्ट हुआ, तुमने उसमें 100 नंबर लाया, ठीक है, कल एक टेस्ट हुआ उसमें तुमने 90 नंबर लाया, परसों एक टेस्ट हुआ उसमें तुम 80 नंबर लाया, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो x यहाँ पे पैरामीटर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरी, तुम्हारे केस में पैरामीटर है टाइम, तो विथ इंक्रीज इन टाइम योर परफॉर्मेंस इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ x इंक्रीज किया तो देखो y क्या कर रहा है, घट रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन इसको कहेंगे, ठीक है। देखो ये जो कंक्लूजन्स मैंने दोनों बेस ग्रेटर देन 1 और बेस फ्रैक्शन के लिए बताया, ये समझ में आया सबको? कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछो बच्चे लोग। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? तो मिटा दें इसको। Yes, sir. ओके, अब हम कंपाइल करते हैं दोनों ग्राफ को ताकि कॉमन कंडीशंस हम लोग जजमेंट कर सकें, ठीक है। दोनों ग्राफ्स को हम पैरेलली ड्रा करते हैं। देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x, ओके, और यहां पे बेस क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन 1। देखो ये 1 0 पे कट किया, ये ओरिजिन। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x, और ये कब होगा, बेस कितना के लिए होगा, फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। देखो ये भी 0.1 है,
अब एक कॉमन सा चीज मार्क करो, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे नंबर, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? नंबर प्लॉट कर रहे हैं। क्यों? अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हम लोग नंबर ही ना प्लॉट कर रहे हैं। देखो बेस और नंबर दोनों 1 से बड़ा है, दोनों ग्रेटर देन 1 है। देखो लॉग अबव द एक्स एक्सिस है कि नहीं? देखो यू पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां देखो बेस इज स्मॉलर देन 1, देखो नंबर इज स्मॉलर देन 1, लॉग पॉजिटिव है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. तो इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ ड्रॉ करो और जो मैं बोल रहा हूँ कंक्लूजन इनफैक्ट लिख भी लो, ठीक है? क्यों? क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत काम आएगा, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में। हैव यू ड्रॉन बोथ ऑफ देम पैरेलली? Yes, sir. Yes, sir. Now write down one line like this, कि log of n with respect to base a is positive if a and n are both greater than 1, or both lie in the interval 0 to 1, ठीक है? या तो देखो दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी में लाई करें। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ये 0 है और ये 1 है along the x axis, तो a और n देखो दोनों 0 से 1 में लाई किया तब भी ये पॉजिटिव होगा, दोनों अगर 1 से बड़ा है तब भी ये पॉजिटिव होगा, ठीक है? देखो ये चीज ग्राफ से क्लियर है। बेस इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, देखो द ग्राफ इज above x axis, above x axis it is always positive। यहां पे देखो when a lies between 0 to 1, देखो फ्रैक्शन है और नंबर x 0 से 1 में है, देखो ग्राफ above the x axis है। अब यहां पे ये मार्क करो, देखो बेस ग्रेटर देन 1 है लेकिन x देखो लेस देन 1 है, फ्रैक्शन। ग्राफ कहां गया? x एक्सिस के नीचे। x एक्सिस के नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो log n with respect to base a नेगेटिव कब होगा? देखो either a is here and n is here, or n is here and a is here। देखो क्या हम ऐसे कह सकते हैं? देखो ये डायग्राम का सिंबल यही है, देखो नंबर लाइज बिटवीन 0 and 1, बेस इज ग्रेटर देन 1। देखो बेस लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड नंबर इज ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ बेस फ्रैक्शन है, देखो नंबर 1 से बड़ा पुट कर दो, लॉग नेगेटिव हो गया। सर समझ नहीं आया मुझे। देखो यहाँ बेस क्या है? 1 से बड़ा है। यस सर। बेस का मतलब ये होता है जैसे मैंने 2 लिखा, देखो अभी अभी तुमने इसका ग्राफ देखा था, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो ये नंबर्स क्या है तुम्हारा? 1 से बड़ा है। यस सर। इसके करस्पॉन्डिंग y क्या आया? इसके करस्पॉन्डिंग y क्या आया? पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव। तो जब नंबर 1 से बड़ा ले रहे हैं और बेस मेरा क्या है? देखो 2 1 से बड़ा है, तो हमेशा Yes. लॉग मुझे पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है। यस सर। वही चीज मैं समझा रहा हूं। देखो मैंने क्या लिखा है? लॉग ऑफ अ नंबर विथ रेस्पेक्ट टू अ बेस, एनी वेरिएबल बेस से पॉजिटिव कब हो रहा है? तो देखो और n दोनों देखो 1 से इंफिनिटी में लाइक किया, मतलब दोनों 1 से बड़ा है, तब देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कि नहीं? देखो अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया? खामोश क्यों हो गया? बोलो। यस सर आ गया। अब बताओ, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल वैल्यूज, हाफ क्या है? फ्रैक्शन है, 1/4 देखो फ्रैक्शन है। अब ये y क्या आ रहा है बताओ? ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? Negative. क्या? तो देखो जब फ्रैक्शन डाल रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो log n, अब देखो बेस क्या है मेरा? 1 से बड़ा है, लेकिन x क्या है? लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 है। तो अब देखो बेस जब 1 से बड़ा है, देखो नंबर क्या होना चाहिए? लाइन बिटवीन 0 and 1, ठीक है? तब लॉग नेगेटिव हो रहा है।
अब यहाँ देखो फ्रैक्शनल बेस कैसा ग्राफ है, बेस हाफ, बेस 1/3, 1/2, 1/3 सब क्या है, फ्रैक्शन है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. फ्रैक्शन, तो व्हेन द अभी अभी हम लोग लॉग बेस हाफ का ग्राफ ड्रॉ किए थे, देखो ऐसा कुछ ग्राफ आया था, नंबर भी पुट किया था, जरा टेबल पे ध्यान दो। देखो अगर log x, तो अब इसका बेस फ्रैक्शन है, लाइज बिटवीन, हाफ लाइज बिटवीन 0 and 1 और नॉट। Yes, sir. Yes, तो sir. हाफ डालते हो तो पॉजिटिव आया, 1/4 डालते हो तो भी पॉजिटिव आया, देखो सब पॉजिटिव, ठीक है। एक्स और वाई हम वैल्यूज लिख रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे भी y इक्वल टू लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 ले रहा हूं, ठीक है। टेबल अभी जो लिखा था वही चीज लिखेंगे, ज्यादा खास कुछ बहुत। अब देखो 1 पे log 1 कितना होता है, 0 होता है। चलो ये वैल्यूज फटाफट बोलते जाओ। log 2 कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2, 1. 1 होगा। log 4 with respect to base 2, 2. 2. log of 8, 3. अब देखो हाफ पुट किया तो कितना आएगा, -1, 1/4 पुट किया तो कितना आता है, -2, 1/8 पुट किया तो, -3. 1/16 पुट किया तो -4. -4। अब ध्यान से देखो ये नंबर, ये जो बेस है ये 1 से, दिस इज लार्जर देन 1 और स्मॉलर देन 1। अब बताओ ये नेगेटिव वैल्यूज कब दे रहा है, ध्यान से देखो। x देखो, x बताओ, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच इट इज गिविंग मी नेगेटिव वैल्यूज। x लेस देन 1, कोई भी वैल्यू लो, देखो जैसे हाफ लेस देन 1 है, 1/4 लेस देन 1 है, 1/8 लेस देन 1 है, लेकिन ये सभी पॉजिटिव है कि नहीं है। Yes, sir. मैं कोई दूसरा बेस भी लेके दिखा दे रहा हूं, ये देखो मान लो बेस 3 लिया, x और y मैं लिख रहा हूं, देखो। तो अब यहां देखो log ऑफ 1/27, 1/9, मैं ठीक ठाक वैल्यू ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान है। 927, देखो log 1 0 हो गया, log 3 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 3 1 हो गया, log 9 हो गया 2, ये 3 हो गया, ये -1 -2 -2। देखो यहां जब बेस 3 है तब भी देखो, और बताओ कि log नेगेटिव वैल्यू कब दे रहा है, when for what values of x you are getting this negative। X less than 1. X less than 1. but greater than 0। तो ये Yes, कंक्लूजन तुम लोग, अब देखो यहां बेस 3 था तब भी वही फैक्ट आया, बेस 2 था तब भी देखो सेम रिजल्ट आया कि नहीं। इसका मतलब जब बेस कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1, देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हम दोनों अलग अलग लिख रहे हैं। तो देखो व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, देखो ये नेगेटिव कब हो रहा है, इफ x दैट नंबर लाइज बिटवीन 0 and 1। क्या ये समझ में आया आनंद? आनंद, आर यू देयर इन द क्लास Yes, और sir. नॉट? ये समझ में Yes, आया sir. अभी भी कि नहीं आया, बोलो। Yes, sir. समझ गए। अब तुम खुद देख के मुझे बताओ कि log x, देखो बेस 2 जब है तो ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y कब मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू पूछता है। देखो y जब x पॉजिटिव greater 1, than 1 हो। देखो दिख रहा है, दोनों ही केस में कॉमन दिख रहा है। तो ये याद रख सकते हो। ये अभी भी समझ में आया तुम्हारा कि नहीं आया, बोलो। हाँ ना, कुछ तो बोलो। What, sir? सुना ही नहीं। हम बोले ये समझ में आया। देखो log x जब बेस 1 से बड़ा है, when a is greater than, a क्या है, बेस है, तो log x पॉजिटिव कब है, x greater than 1 के लिए। Yes, sir.
अभी देख रहे हो ना, देखो 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट करो, ये पॉजिटिव Yes, sir. आउटपुट दे रहा है कि नहीं। अब तुम खुद बताओ, व्हेन a इज अ फ्रैक्शन, अब हम ये चीज क्या लिखेंगे। अब फिर से मैं लिख रहा हूं log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस a पॉजिटिव, log a, अभी मैंने जनरल कंक्लूजन जो ग्राफ का निकाला था उसमें भी सिखाया था, ठीक है। अब तुम खुद देख के बताओ, अब बेस मैम चलो टेबल तुम चाहते हो तो हम वो भी लिख देते हैं, अब हम बेस हाफ कर देते हैं, ठीक है। अब यही बताओ 1/8 अगर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 3 आएगा, 2 आएगा, ये 1 आएगा, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -2। अब बेस यहाँ 1/3 कर दिए तो ये 3 2 1 -1 -2 -2। देखो बेस फ्रैक्शन के लिए मैंने टेबल लिखा। अब ये टेबल देख के तुम बताओ कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y x का कौन सा वैल्यू के लिए मिल रहा है। When देखो x is less than Sir, 0. Sir, देखो in हम between इसके लिए 0 and 1. पॉजिटिव Less than बिटवीन 0 and 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x 0 और 1। नेगेटिव वैल्यू देखो कब मिल रहा है, Or greater than 1. greater than 1. ग्रेटर देन 1। अब देखो इसमें क्या है कि मुझे इतना सारा 4 लाइन याद रखना, इसी को मैंने कंपाइल करके एक जगह बता दिया। अब वो भी तुम देख सकते हो यहीं से, ध्यान से देखो, बेस 1 से बड़ा है, नंबर 1 से बड़ा है, क्या लॉग पॉजिटिव है। देखो ग्रेटर देन 0 है, log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस है। Yes, sir. देखो बेस 0 से 1 में है, नंबर भी 0 से 1 में है, देखो ये ग्रेटर देन 0 साइन आया कि नहीं आया। Yes, sir. तो अभी भी ये कंक्लूजन दिमाग में घुसा कि व्हेन द नंबर एंड द बेस दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, यानी 1 का दोनों राइट में है या दोनों 1 का लेफ्ट में है, तो लॉग पॉजिटिव होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सेकंड एस्पेक्ट, देखो ऐसे कितना मैनुअली कंडीशन याद रखेंगे, तो इसीलिए एकदम सिंपल सिंपलीफाइड फॉर्म में देखो, याद समझना भी आसान है, याद रखना भी आसान है। अब ये बताओ नेगेटिव साइन तुमको कब दिख रहा है, ध्यान से देखो, a ग्रेटर देन 1 है लेकिन x क्या है, लेस देन 1, तो x और a दोनों 1 का ऑपोजिट साइड में हुआ कि नहीं। नंबर 1 से छोटा है, बेस 1 से बड़ा है, देखो नेगेटिव है। यहां देखो a लेस देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है, तो नंबर और बेस दोनों 1 का ऑपोजिट साइड में है, Yes, sir. Yes, sir. तो लॉग क्या हो गया, नेगेटिव। तो नाउ आर यू फैमिलियर विद दिस और नॉट, कि ऐसे कहेंगे कि व्हेनेवर द बेस एंड द नंबर आर ऑन सेम साइड ऑफ 1, यूनिटी मतलब क्या होता है 1, तो सेम साइड ऑफ यूनिटी लॉग हमेशा पॉजिटिव होगा, कह सकते हैं। Yes, sir. Whenever the number and the base are on opposite sides of unity, यानी एक 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा है, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, लॉग नेगेटिव होगा। Yes, sir. Yes, sir. So have you understood the first basic inequality involving logarithm? अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। पहले लिख लो, ड्रॉ कर लो, ये भी ये भी ये भी, ठीक है, और जो मैंने बताया वो भी, क्यों, वैसे याद रखना आसान है कि whenever the number and the base are on same side of unity, log is positive. Whenever the number and the base are on opposite sides of unity, log is negative. Okay. Write it down, then we'll take an example based on this before I proceed further. देखो 10th तक एक्चुअली क्या था कि तुम लोग ग्राफिकल एनालिसिस नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स ग्राफिकली एनालाइज करोगे ना तो थिंग्स विल बिकम मच मोर इजियर। डोंट फॉलो दैट टिपिकल जो 10th में पूरा लिख लिख के हर चीज रट्टा मारना है, वो टेक्निक आप फॉलो मत करो, ठीक है, दैट बिकम्स एक्चुअली वेरी रिडिकुलस। Okay, should I rub all this? Yes,
अब देखो, लेट मी स्टार्ट विथ अ वेरी सिंपल वन. मान लो मैंने ये दिया, ऐसे दिया, देखो, सॉल्व log of 1 minus x with respect to base 2x greater than 0. देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए. तो अब देखो, नंबर और बेस दोनों वेरिएबल है कि नहीं बताओ. तो ऐसे केस में अभी जो मैंने बताया वो क्लियरिटी इन दैट थॉट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ये बताओ ये पॉजिटिव कब होगा. देखो, टू केसेस आर क्लियरली पॉसिबल. देखो, 2x that is your base, it has to be greater than 1, and x1 minus x also has to be greater than 1. देखो, नंबर और बेस दोनों तुम्हारा 1 से बड़ा होगा तब लॉग पॉजिटिव होगा. देखो, पहला चीज ये ना सिखाया, बोलो. Yes. अब इसको सॉल्व करो तो देखो, x ग्रेटर देन हाफ आया, यहाँ 1 1 कैंसिल हो गया, तो देखो माइनस एक्स पॉजिटिव, दैट मीन्स x नेगेटिव. अब ये बताओ, x ग्रेटर देन हाफ एंड x लेस देन 0, क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है? No. आर बोथ? नो सर. तो सिंस दिस इज नॉट पॉसिबल, तो आई विल जस्ट सिंपली रिजेक्ट दिस केस कि दोनों नंबर और बेस 1 से एक साथ बड़ा नहीं हो सकता, तो ये केस आउट हो गया. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बताओ, कि दोनों 0 से 1 में लाई करेगा. देखो, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, तब भी तो मेरा लॉग पॉजिटिव होता है. नंबर और बेस दोनों फ्रैक्शन लेस देन 1. अब इसको सॉल्व करो तो देखो, x ग्रेटर देन 0 लेस देन हाफ, 2 से डिवाइड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो पूरा इनइक्वालिटी से, तो देखो -1 और यहाँ 0, तो x माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी रिवर्स होगा. अब देखो, दिस एंड का मतलब क्या सिखाया था, इंटरसेक्शन. तो देखो, 0 इज हियर, हाफ इज हियर, 1 इज हियर. देखो, 0 टू हाफ ये रीजन है, 0 to 1 ये रीजन है. व्हाट इज द कॉमन रीजन? इंटरसेक्शन मींस कॉमन. तो क्या हम कहेंगे x बिलोंग्स टू 0 to हाफ. देखो, ये केस के करस्पॉन्डिंग आया, और यही इकलौता पॉसिबिलिटी है. तो log of this will be positive if x lies in open interval 0 to half. So this is the solution of this inequality. Yes. Yes, sir. देखो, लिख लियो सब लोग. Yes, sir. Yes, चलो sir. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग. रेडी? Yes, sir. अब मैं देखो, एक ही चीज का 2 वर्जन में ले लेता हूं, और एक मैं बताऊंगा, दूसरा तुम लोग करोगे. देखो, मैं 2 इनइक्वालिटी दे रहा हूं. देखो, log of 5x minus x square by 4 with respect to base 2, और मैंने ये दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एक मैं दिखाऊंगा और दूसरा तुम लोग करोगे. अब मैं सेम एक्सप्रेशन का बेस चेंज कर दे रहा हूं. देखो, दिस बाई 4, अब मैंने बेस 1 by 2 कर दिया. इनइक्वालिटी सेम है, खाली बेस मैंने बदल दिया. ठीक है? अब यहां ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला केस को सॉल्व करना है. देखो, यहां बेस कांस्टेंट है, तो यहां जजमेंट भी बहुत आसान है. देखो, व्हाट इज द बेस, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? Greater than 1. Greater than 1. करेक्ट. तो नंबर क्या होना चाहिए पॉजिटिव के होने के लिए? ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन. और इक्वल टू 0 कब होता है? log 1 ही ना 0 होता है. log of 1 is 0. यस सर. Yes. तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो, 5x minus x square by 4 should be greater than equal to 1. देखो, greater than 1 पॉजिटिव के लिए, इक्वल टू 0 के लिए इक्वल टू 1. देखो, ऐसा लिखेंगे. अब ऐसा इनइक्वालिटी तो मैंने तुम लोग को पहले भी सिखाया है. देखो, 4 पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. टेक दीज टर्म्स ऑन द राइट साइड.
तो देखो दिस प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। इस इनइक्वालिटी का साइन 1 और 4 पे चेंज होगा। अब बताओ, मैंने अगर 5 पुट किया तो देखो 5 माइनस 4 5 माइनस 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बताओ, x बिलोंग्स टू विच इंटरवल, मुझे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो देखो 1 से 4 ऐसा लिख सकते हैं। देखो Yes, इसमें sir. कोई कंफ्यूजन? सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज दिस। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव। अब सेकंड वाला ये पहले लिखो, अब सेकंड वाले पे आते हैं, जल्दी लिख लो। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो बच्चे लोग, Yes, sir. Yes, sir. now you try this base half, जल्दी करो। पहला कंडीशन क्या लिखेंगे बोलो? What is the first condition that we can write? Tell me. देखो बेस यहाँ पे क्या है बच्चे, सेकंड वाले में लेस देन 1 है क्या? लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, दैट इज व्हाट इट मैटर्स टू। लेस देन 1, Less तो than नंबर क्या होना चाहिए पॉजिटिव होने के लिए? बिटवीन 0 एंड 1, और इक्वल टू 0 कब होगा? जब वो 1 होगा। तो क्या लिखेंगे? 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। देखो लेस देन 1 इक्वल टू 0 के लिए इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। देखो ऐसा लिखेंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब ट्रिपल इनइक्वालिटी कैसे सिखाया था? क्या ऐसे नहीं बोला था लेफ्ट अलग करोगे राइट अलग करोगे और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे? ऐसे ही ना सिखाया था? Yes, sir. तो अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो लेफ्ट साइड में कैन आई राइट x इंटू 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। मैंने x कॉमन ले लिया। बाई 4 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब देखो 0 और 5 पे इसका साइन चेंज होगा। अब अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हो, 1 इंटू 5 माइनस 1 पॉजिटिव और नेगेटिव? तो देखो x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5, देखो दिस इज द रीजन वेयर माय लेफ्ट साइड इज ट्रू, करेक्ट? अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1। देखो राइट साइड। अब 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होगा। सबको राइट में ले जाओ तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन चेंज 1 और 4 पे होगा। अब देखो 5 पुट कर दो, 5 माइनस 1 5 माइनस 4 पॉजिटिव होता है। तो फॉर 5 इफ इट इज पॉजिटिव इन दिस एंटायर इंटरवल इट विल बी पॉजिटिव। देखो नो रिपीटेशन सो अल्टरनेट सीक्वेंस। तो यहां से इंटरवल देखो लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखो ये आया। तो देखो लेफ्ट एंड राइट देखो अलग अलग हम लोग निकाल लिए। अब ये कंप्लीट इनइक्वालिटी होल्ड करेगा इंटरसेक्शन जोन ऑफ L एंड R। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए फिर से मार्किंग्स करो 0 1 4 5। देखो 0 to 5 एम्प्टी सर्कल दोनों पे, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखो ओवरलैपिंग रीजन यानी कॉमन रीजन क्या है बताओ? ये 0 ओपन टू 1, 0 ओपन, करेक्ट, 0 ओपन 1 क्लोज्ड यूनियन। देखो 4 क्लोज्ड 5 ओपन। देखो खाली बस बेस बदल दिया, देखो आंसर निकालने का तरीका भी देखो ड्रास्टिकली चेंज हो गया। Yes, तो sir. आज क्या सीखा बच्चा लोग? लॉग का ग्राफ कैसा होता है? अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग
बेस फ्रैक्शन है तो ग्राफ क्या है? डिक्रीजिंग, Decreasing. करेक्ट। लेकिन दोनों ही ग्राफ सिर्फ राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस में होगा, ये समझ में आया? Yes. Yes. और लॉग पॉजिटिव कब होता है बच्चे? अभी तो सिखाया है। जब दोनों ग्रेटर देन 1 हो या बिटवीन 0 एंड 1। Right, both the number and the base, both of them are greater than 1 or both of them are lying between 0 and 1. और log negative कब होता है? If they are lying in opposite unity. Yes, both of them, number and the base, they lie on opposite sides of unity, correct? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज तुम लोग को एक डीपीपी भेजेंगे पुराना जो इनइक्वालिटीज था मॉड्यूलस पे, ठीक है? क्योंकि लॉग का आगे अभी तुम कर नहीं पाओगे, अभी बहुत प्रॉपर्टीज सीखना है, ठीक है? सो विल कंटिन्यू द प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट क्लास, ऑलराइट? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लियो ना सब लोग?